हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 10 सामाजिक विज्ञान के बेटा 7th क्लास के बच्चों के लिए 28 तारीख के, ठीक है। जिसमें बेटा हम इतिहास पढ़ रहे हैं, दिल्ली सल्तनत का विस्तार, ठीक है। गैरिसन शहरों से साम्राज्य तक पढ़ेंगे हम। तो ये गैरिसन शहर क्या होते हैं, ठीक है, और इनका विस्तार कैसे हुआ। तो 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों, यानी कि गैरिसन होता क्या बेटा, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियाँ, ठीक है, के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो, ठीक है। तो जैसे मान लो बेटा कि कोई मतलब कि एक दिल्ली की सल्तनत थी, जो सुल्तान थी, उनका जो शासन चलता था, मान लो यहाँ तक चल रहा है, तो उनके बाहर जो था सैनिकों की टुकड़ियाँ थी। तो ये अंदर का जो इलाका होता था ये सारा गैरिसन कहलाता था, ठीक है। और यहीं पे जो इसके आसपास के इलाके थे वो भी इसके अंदर आते थे। इसके बाहर जो इलाके होते थे वो इसके अंदर नहीं आते थे। यहाँ पर क्या होती थी, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियाँ होती थी जो इसकी क्या करती थी, रक्षा करती थी, ठीक है। तो इसी को बोल रहे हैं वो। तो इसमें क्या कह रहा है वो कि 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से पूरे परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों से संबंध था, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था, ठीक है। मतलब कि जो गैरिसन का शहर था जहाँ पर वो रहता था, उसके अलावा कुछ क्षेत्र थे बेटा इसके बाहर, जहाँ से क्या होता था, इस शहर की पूर्ति होती थी। तो ये कहलाते थे भीतरी प्रदेश, ठीक है। और उन पर उसका शायद ही नियंत्रण था, और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यापार कर या लूटमार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। ओके। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। और जो बंगाल था बेटा और सिंध था, उनके जो गैरिसन शहर थे उन पर नियंत्रण करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो क्या थे, दिल्ली से सुदूर थे, दूर थे। मतलब बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। मतलब कि थोड़ी सी बारिश हुई, युद्ध हुए, कुछ भी हुआ, तो अभी ख़राब मौसम हो गया, तभी उनके जो भी मतलब वहाँ से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो भी नहीं मिल पाती थी। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी भी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे, ठीक है। इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से ही किसी तरह अपने आप को बचाए हुई थी। तो उस समय पर जो दिल्ली सल्तनत थी बेटा, वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाती थी, क्योंकि उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलती इनकी कमजोरी की, और वो क्या कर देते थे, तुरंत विद्रोह करके अपना झंडा खड़ा कर देते थे, मतलब कि उस इलाके पे अपना कब्जा कर लेते थे। अब सल्तनत का संस्थापन तो गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। तो गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में क्या हुआ था, सल्तनत का संस्थापन हुआ था, स्थापना हुई थी। इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। विस्तार कब हुआ बेटा, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में। विस्तार विस्तार के अभियान दो तरह के थे, ठीक है। सल्तनत की भीतरी सीमा और सल्तनत की बाहरी सीमा में। और ये भीतरी सीमा में कौन आते थे बेटा, गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र थे। और सल्तनत की बाहरी सीमा में गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्रों से जो परे क्षेत्र थे वो थे, ठीक है। अब ये सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले, उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना, ठीक है। तो सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चला हुआ था, उसका लक्ष्य था जो गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि है, ये गैरिसन शहर है, इसमें जो स्थित है भीतरी क्षेत्र, उनकी स्थिति को मजबूत करना, ठीक है। और जो जैसे कि बेटा यहाँ पर बताया आपको, गंगा है, ठीक है। तो गंगा यमुना के दो आब से जंगलों को साफ कर दिया गया, और शिकारी संग्राहकों और चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया, ठीक है। क्या किया गया, जो गंगा थी बेटा, गंगा यमुना के दो आब से जंगलों को साफ कर दिया गया, ठीक है। और शिकारी संग्राहकों, चरवाहों को उनके पर्यावास से खदेड़ दिया गया था। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। ऐसा किया गया था उनकी सुरक्षा के लिए, ठीक है। और व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापारों की उन्नति की खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए, ठीक है। ये सब किया गया। अब ये भीतरी के अंदर हुआ, भीतरी सीमा में हुआ है। अब बाहरी सीमा में क्या क्या हुआ बेटा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए, और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए, ठीक है। क्योंकि विस्तार कब हुआ था बेटा, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ था, ठीक है। इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातुएं अपने कब्जे में ले ली। मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था, ठीक है।
तो बेटा देखो, जब इन्होंने ये सारी चीज़ें जीत ली थी तो धीरे धीरे ये जो महाद्वीप था ये क्या गया, एक विशाल क्षेत्र का रूप लेता गया और इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत ये सब आ चुका था। पूरा का पूरा उपमहाद्वीप सब इसके अंदर आ गया था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते थे। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने जो शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया, इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसले सुनाते और साथ ही किसानों से कुछ वसूल करते थे। ठीक है, अब बेटा देखो, भीतरी प्रदेश क्या है, किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करें, वो थे भीतरी प्रदेश। और गैरिसन शहर किसको बोला जाता है, किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते थे। ठीक है, जैसे कि ये किला है, इसके चारों तरफ जो सैनिक रहते थे वो गैरिसन शहर कहलाता था, और जिसके आसपास के इलाके थे बेटा वो कहलाते भीतरी प्रदेश, और जो इससे काफ़ी दूर दूर थे वो कहलाते थे मतलब कि बाहरी प्रदेश। ठीक है, या बाहरी सीमाएं कहलाती थी। दोआब क्या होता था, दो नदियों के बीच की जो ज़मीन होती थी वो दोआब कहलाती थी। जो गंगा और यमुना बेटा, तो इन दोनों के, दो नदियों के बीच में जो ज़मीन आती थी वो दोआब कहलाती थी। इनके जंगलों को साफ कराया गया था और वहाँ पे शिकारी वगैरह उन सबको हटा दिया गया वहाँ से, और कृषि के लिए उसको इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, अब बेटा इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम बताइए। तो बेटा देखो, दो गैरिसन शहर जो दिल्ली से दूर थे वो कौन कौन से थे, बंगाल और सिंध। ठीक है, गैरिसन शहरों का नियंत्रण इन पर बहुत कठिन था। क्यों, क्योंकि ये दूर थे दिल्ली से। तो आप ये दो नाम लिख दोगे, बंगाल और सिंध। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है बेटा कि किसके शासनकाल में दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक विस्तार हुआ था बेटा, तो देखो विस्तार तो यहाँ से हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के मतलब कि राज्यकाल में इनका विस्तार हुआ था, और सबसे ज़्यादा मोहम्मद तुगलक के में हो गया, चरम सीमा पर पहुँच गया। इन्हें पूछा है कि किसके में सबसे अधिक हुआ, तो आप कहोगे विस्तार तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ, लेकिन सबसे अधिक मोहम्मद तुगलक के समय में हुआ था, क्योंकि वह अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। तो आप मोहम्मद तुगलक भी लिख सकते हो खाली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं। तो क्या समझते हो बेटा बाहरी और भीतरी सीमा से। सल्तनत की भीतरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित अक्षेत्रों से है, जहां से गैरिसन शहरों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। और बाहरी सीमा से अभिप्राय गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि से सुदूरवर्ती स्थित अक्षेत्रों से है। ठीक है, जो कि क्या होते थे, दिल्ली की सल्तनत से या दिल्ली से काफ़ी दूर थे, जिन पर अपना कब्जा करना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, अब जैसे कि बंगाल और सिंध थे बेटा, ये दूर थे दिल्ली से, तो इन पर कब्जा करना बहुत मुश्किल था। तो ये गैरिसन शहरों की बाहरी सीमा थे। गैरिसन शहरों से मतलब कि जो पृष्ठभूमि थी उससे बाहरी सीमा में थे ये। ओके, अब इसके नीचे बोला गया है बेटा कि भारत के भौतिक मानचित्र पर अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियान को दर्शाइए। सहायता के लिए देखें हमारे अतीत भाग 2 पृष्ठ 34 एवं 35। तो बेटा आप ये अपनी बुक में देख सकते हो, और मानचित्र जो होगा भारत का उस पर आप दर्शा सकते हो। दक्षिण भारत कहाँ होगा बेटा, देखो भारत का कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये सही से नहीं है, मैं सिर्फ आपको जनरल बता रही हूँ। तो दक्षिण भारत कहाँ होगा बेटा, देखो इधर क्या है, पूर्व, इधर पश्चिम, और ये उत्तर और ये दक्षिण। तो इधर का जो राज्य है यहाँ का आपका दर्शाना है। ठीक है, आप उसको अपनी बुक में देख लेना, नहीं तो आप हेल्प ले सकते हो। बेटा देखो आपको क्या दिखाना है, ये दिखाना, आप अपनी बुक में देखना, आपको ये पेज दिखाई देगा, तो ये आपको बनाना है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से दिल्ली से कैसे कैसे वो फैला, ये सब आप इसमें बना के दिखा सकते हो, अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा इतने। अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।